एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि देवर की एंगेजमेंट होने वाली है मेरे। देवर की सगाई के लिए शॉपिंग के लिए आज हम लोग जाने वाले हैं, जिसके लिए आज मैंने सुबह सुबह ही सब कुछ काम करने के बारे में सोचा था। सब कुछ सुबह ही फिनिश हो जाए तो चंबा जाने के लिए हम सभी को जल्दी हो जाएगी, इसलिए आज मैंने नाश्ता जो है 7 बजे बनाना शुरू किया था। दिन का खाना भी साथ में ही बना लिया था ताकि हम लोग जब जाएं तो वापस के लिए खाना रेडी रहे। घर में आज पापा जी रहेंगे और हम बाकी सभी जा रहे हैं चंबा। बच्चों को भी लेकर जाएंगे साथ में। और क्या क्या शॉपिंग करूंगी मैं और बाकी घर वाले आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कौन कौन आज क्या क्या लेने वाला है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो ज़रूर पूरा वॉच करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो ज़रूर शेयर करना है मेरा। तो मायरा भी उठ गई थी और उसके थोड़े से गले में दर्द थी, जिसके लिए मैंने उसको गर्म पानी पीने के लिए कहा, बट वो मना कर रही थी। बड़े दिनों से ही उसके कुछ गले में दिक्कत है, क्योंकि मौसम की वजह से बच्चे खाना पीना जो है कभी गर्म खाते हैं कभी ठंडा खाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से भी बच्चे जो है थोड़े बीमार पड़ रहे हैं, मेरे भी। तो इसीलिए उसको कहा मैंने गर्म पानी के लिए, लेकिन वो मना करी थी। आज की शॉपिंग के लिए हमने स्पेशली सोचा है कि भैया के लिए ले लेंगे, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए भी देख लेंगे, क्योंकि टाइम लगता है, सब कुछ निपट जाए तो बेटर रहता है। तो घर के सभी काम फिनिश करने के बाद, नहाने के बाद मैंने बच्चों को भी तैयार करना शुरू कर दिया था। बच्चे रेडी थे, खुद की भी मैंने तैयारी कर ली थी, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को ही मैं रेडी करती हूँ, उसके बाद खुद रेडी होती हूँ। और स्वरित जो है साथ में आकर खड़ा हो गया था, उसको बस यही ज़िद होती है आजकल, हर एक चीज़ जो भी है वो मुझे भी लगाओ। तो यहाँ पर जो मैंने काजल लगाया है वो ज़िद कर रहा है कि मुझे भी लगाओ। तो उसके बाद सीधे मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट चंबा में। यहाँ पहुँचे हैं दुल्ला गैलरी में, जो मेन भरमौर चौक में है। यहाँ पर बड़ा अच्छी कलेक्शन है हर एक चीज़ की। खासकर यहाँ पर जेंट्स का सामान मिलता है और बच्चों का, लेडीज़ का सेक्शन इनके पास नहीं है, क्योंकि कुछ जो ड्रेसेस आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाए बस वही अवेलेबल थे इनके पास, साड़ी और लहंगा, और कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने पूछा भी नहीं। लेकिन ये है कि जो है अच्छा है और बढ़िया क्वालिटी में भी है और प्राइस भी बढ़िया थे। यहाँ पर पहले हम लोगों ने भैया के लिए देखा, लेकिन ये था कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी कपड़े पसंद आ रहे थे और स्वरित के लिए भी हम लोगों ने कुछ देखना था, तो यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए भी सोचा था देखने के लिए। तो पहले स्वरित के लिए देख रहे थे। मैंने इसके लिए सोचा था कि इसको ब्लेज़र डलवाऊँगी, क्योंकि पैंट के साथ वो भी बढ़िया रहेगा और अंदर इसको इनर वगैरह या स्वेटर के साथ इसका ड्रेस अच्छा सेट हो जाएगा। बट वो हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो दूसरी कलेक्शन देखने के लिए हम लोग निकल पड़े थे और बच्चे यहाँ पर अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। जेंट्स के यहाँ पर वेडिंग से लेकर सेरेमनी से लेकर हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेसेस अवेलेबल हैं और अच्छे प्राइस में भी हैं। और कलर्स वगैरह मुझे काफ़ी पसंद आए यहाँ के ड्रेसेस। हम लोग पहले भी यहाँ आए थे, जब पहले भी पापा जी की रिटायरमेंट थी, उस टाइम भी हम लोगों ने जो थे यहाँ पर कपड़े देखे थे, बट उस टाइम हम लोगों ने नहीं लिए। और इस बार हस्बैंड मेरे पहले एक बार देख कर गए थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग दोबारा से आए थे। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और बच्चों के ड्रेसेस थे। ये लहंगा भी ठीक था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं आया, वेलवेट में था कि मैं इसको लूँ। और वैसे भी मुझे अभी ड्रेस खुद का ख़रीदना नहीं था, क्योंकि शादी के टाइम देखा जाएगा। अभी के लिए तो मैंने मना किया था। और उसके साथ ही शर्ट वगैरह भी हम लोग चेक कर रहे थे, क्योंकि पैंट कोट या फिर ब्लेज़र के साथ जो है शर्ट भी नहीं ही देखनी थी। तो उन्होंने अपनी कलेक्शन दिखा रहे, मेरे हस्बैंड ने जो था वो ड्रेसेस ट्राई करना शुरू कर रहे थे खुद के लिए, और मैं यहाँ पर मिरर में थोड़ा सा शूट कर रही थी, क्योंकि वो चेंज करने के लिए गए थे और उनका फ़ोन भी मेरे ही पास था। तो मैंने थोड़ा सा यूं ही मिरर में शूट कर लिया और स्वरित पीछे से फिर से आ गया मुझे दिखाने के लिए। उसके बाद जो था, उन्होंने ब्लेज़र स्वरित के लिए और निकाले उसको डलवाने के लिए, लेकिन उसका जो मूड था वो ख़राब हो चुका था। वो गुस्सा कर रहा था और मना कर रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं डालना है। बड़ी मुश्किल से उसको ट्राई करवा रहे थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फिर ये वो खुद भी नहीं डाल रहा था और मुझे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा, तो हमने ये फिर वहीं पे रख दिया। बड़े सारे ड्रेसेस निकाले उन्होंने वहाँ पर, लेकिन ये था कि कुछ जम नहीं रही थी बात इसीलिए ये था कि हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करवाया, बट ये है कि सभी की सहमति
नहीं मिल रही थी और एक ड्रेस पसंद भी आ गया, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट था और उसकी बाजुएँ जो थी वो लूज़ भी थी और उसको बड़ा ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत थी, जिसके चलते फिर मैंने मना कर दिया, नहीं तो वहीं से हम लोगों ने उठा लेना था। और मम्मी भी देख रहे थे कि इनमें से कुछ देख ले, बट ऐसा था कि एक चीज़ अच्छी मिल रही थी, दूसरी सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमने स्किप कर दिया। तो फिर ये था कि अगर एक चीज़ बढ़िया थी तो दूसरे के लिए फिर हमें थोड़ा-सा दिक्कत होने वाली थी फिटिंग वगैरह के चलते, तो फिर हमने वो मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के लिए ड्रेसेस देखना शुरू किया, हस्बैंड ने भी अपने लिए देख लिया और भैया देख रहे थे, लेकिन भैया को यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसलिए इसके बाद हम लोग सीधे चंबा वाली मार्केट में जाने वाले थे। यहाँ पर मम्मी ने अपना जो अपने लिए सूट लिया था उसको छोड़ने के लिए हम लोग पहुँचे थे बुटीक में। यहाँ पर ब्लाउज़ेज़ भी रेडीमेड थे तो वो भी मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी। आजकल ड्रेसेस के रेट बड़े ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिंपल से सिंपल सूट की सिलाई हो या फिर ड्रेसेस हो या फिर ब्लाउज़ वगैरह हो, उनके रेट जो हैं डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी ने अपने सूट की सिलाई दे रहे थे और हम लोग उसके बाद पहुँचे दूसरी शॉप में जहाँ पर मुझे स्वरित के लिए कपड़े देखने थे। लेकिन बच्चे जो हैं बड़े ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं और वैसे भी वो है था कि वो थक चुका था तो इरिटेट भी हो रहा था। कपड़े ट्राई बिल्कुल भी नहीं करवा रहा था, जो उसके लिए मुझे बड़ा ज़्यादा उसको मनाना पड़ रहा था। उसका ये था कि उसको खाने-पीने को दे रखो, बस वही था उसके मन में और कुछ नहीं था। कपड़ों की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से जो था मुझे बड़ी मुश्किलों से उसको थोड़ा बहुत चेक करवाना पड़ रहा था। लेकिन ये था कि जैसे-तैसे करके फाइनली हम लोगों ने उनके कपड़े देख लिए थे। लोअर इसने फिर भी ट्राई नहीं किया, जो मैंने सोचा था कि घर जाकर उसको देख लिया जाएगा, और मम्मी और मैं जो थे, सिम्या के लिए भी कुछ देख रहे थे, लेकिन सिम्या का ड्रेस देखने में हमें 1 घंटा लग गया था चलने में। लेकिन फिर भी जो अपनी पसंद की चीज़ थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो फिर ये था कि एक छोटा-सा काम पेंडिंग रह गया और उसके साथ जो उसका ड्रेस का लोअर था वो भी डलवाना था, बट उसका मूड जो था पूरी तरह से ऑफ हो चुका था और मायरा अपनी ही मस्ती में मस्त हो चुकी थी। उसको किसी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था और सॉरी जो था ये देखो किंडर जॉय के साथ मस्ती किया जा रहा था और मैं और मम्मी बेचारे दुकान वालों के साथ रेट वगैरह कर रहे थे और भी कलर वगैरह मांग रहे थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा कलर मिले जो आगे चल के भी किसी भी फंक्शन के साथ सेट बैठ जाए, क्योंकि बच्चे जो है जल्दी से बढ़ जाते हैं और कपड़े उनके वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कर सकते थे, ड्रेसेस जो चाहिए वो चाहिए ही है और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही कुछ बढ़िया सा देखना चाहते थे। और देखते हैं फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें बड़ा ज़्यादा टाइम लगने के बाद आई थी मायरा की बारी। मायरा को भी ड्रेसेस मैंने 3-4 यहाँ पर वियर करवाए, लहंगा उसका उसने लहंगा के लिए कहा था, तो वो ट्राई करवाए जा रहे थे मैं और मम्मी। बट कुछ बात नहीं जम रही थी। इसने एक ये लहंगा ट्राई किया था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया और उसका जो अपर था, वो भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लोग पहुँचे गोल्ड शॉप में रिंग लेने के लिए दुल्हन के लिए, और रिंग जो थी बड़ी ज़्यादा सुंदर थी यहाँ पर, और हम लोग यहीं पे गोल्ड लेते हैं मैक्सिमम। और हर एक डिज़ाइन जो डिफरेंट डिफरेंट था, तो मैंने और मम्मी ने बड़ी ही सोच समझ के फाइनल डिसाइड चूज़ की थी। रिंग का डिज़ाइन जो था देखा था और उसके साथ भैया भी यहीं पर थे, तो हम लोगों ने कहा दूल्हा दुल्हन नहीं, लेकिन दूल्हे की भी पसंद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के हिसाब से जो है वो अलग-अलग डिज़ाइन चले होते हैं। मुझे भी यहाँ पर 2-3 रिंग्स पसंद आई थी और मैं मम्मी को वही सजेस्ट कर रही थी कि इस तरह से देखो, इस तरह की देखो, और उन्होंने भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन दिखवाए थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा गोल्ड की शॉप में, क्योंकि और काम तो जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन जो गोल्ड का सेक्शन होता है उसको बड़े ध्यान से और एकदम सूझ-बूझ के साथ सामान लेना पड़ता है। जल्दी-जल्दी यहाँ कामों में नहीं की जाती है, यहाँ पर आराम से देख के सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर शॉप जो है वो पूरी भरी हुई थी, बड़े सारे लोग बैठे हुए थे सामान लेने के लिए। बहुत से लोग चूड़ियाँ भी देख रहे थे गोल्ड की और भी बड़ा कुछ सामान ले रहे थे। शॉपिंग के बाद हम लोग थोड़ी देर आगे थे जुगाड़ में, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और बच्चों को भी थोड़ी बहुत भूख लगी थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे दूसरी शॉप में, वहाँ पर भी कुछ देखने के लिए गोल्ड का। यहाँ पर मुझे बड़े ही सुंदर इयररिंग्स और साथ में मंगलसूत्र का डिज़ाइन पसंद आया था, लेकिन सिर्फ देखने के लिए लिया हमने, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग पहुँचे दूल्हे के लिए ड्रेस देखने के लिए। यहाँ पर भैया का ट्रायल चल रहा है। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जो मैं आपके साथ थोड़ा-सा ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। यहाँ पर भैया ने कम से कम अपने लिए 3-4 ब्लेज़र ट्राई किए थे, साथ में पैंट कोट भी देखे थे। तो यहाँ पर फाइनल करने के लिए मैं भी आ गई थी बीच में, क्योंकि
मम्मी कह रहे थे तुम भी जाओ साथ में दिखाओ इनको कौन-कौन से कलर इनमें बेटर लग रहे हैं। तो इसके चलते भैया ने बड़े सारे ड्रेसेस यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए थे और उनको डलवा-डलवा कर हम लोग चेक भी कर रहे थे और भैया कह रहे थे बस हो गया इतना ही काफ़ी है। और फिर उसके बाद जो है था उनको एक डिज़ाइन फाइनल पसंद भी आ गया जिसको हम लोगों ने फाइनल भी कर दिया था। और सच्ची में कपड़े में शॉपिंग में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्पेशली जो दूल्हा-दुल्हन के कहूँ या फिर फैमिली वालों के कहूँ, ड्रेसेस लेने में एकदम से ध्यान से सोच समझ कर उठाने पड़ते हैं कपड़े। तो यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी टाइम लगने वाला था। ये आज का मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इन टाइम शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो आज के लिए करती हूँ बाय-बाय। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय एंड टेक केयर गाइज़।